Mr. Subodh Pandit ji आए हैं. He's from Bihar and since 35 years in Bangalore and 27 years in financial planning and risk management service, more than 29,000 clients. Now we will listen to him. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Maxon, for giving the opportunity. 15 minutes max. और हिंदी सबको समझ में आती है तो जबरदस्त रहेगा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ. वाह वाह, थैंक यू वेरी मच. तो एक छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मनी कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत है. सांस के बिना चलेगा लेकिन मनी के बिना नहीं चलेगा. करेक्ट है ना? जब सांस नहीं है तो हम ही नहीं, लेकिन मनी नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे. अच्छा, जब इनकम होता है तो आप क्या करते हैं? खर्च करते हैं. करेक्ट, नॉर्मली यही होता है. लेकिन एक सेविंग का पार्ट होता है. और क्यों सेविंग करना चाहिए? तो मैं एक एग्जांपल दूंगा. कितने लोग देखे होंगे कि गांव में डैम होता है? डैम है ना? डैम क्यों होता है? क्यों जमा होता है? इलेक्ट्रिसिटी भी उससे जनरेट करते हैं. होती है. और दूसरा, गर्मी में सिंचाई भी काम आता है. करेक्ट. तो क्या हम लोग का भी लाइफ में वैसा हो सकता है? क्या हम लोग अपने लाइफ में डैम बना रहे हैं? कितने लोग डैम बना रहे हैं? बोलो यार. थोड़ा बहुत बना रहे हैं. हॉनेस्ट जो है, हॉनेस्टली इंसान को अपने इनकम का 30% सेव करना चाहिए. मिनिमम 30% फॉर फ्यूचर सेविंग. लुक योर पॉकेट. और फ्रेंड्स, वांट और नीड, ये दो चीज अगर समझ में नहीं आएगा तो जिंदगी उल्टा पुल्टा ही चलेगा. नीड जो है वो हर इंसान का सीमित है और वांट का कोई अंत ही नहीं है. और जो आदमी नीड और वांट के बीच की चीज को समझ जाएगा ना, वही पैसे को मैनेज कर पाएगा. और जो इस चीज को नहीं समझ पाएगा वो नहीं कर पाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो वांट और नीड में क्या है मैं थोड़ा बताना चाहूंगा. इंसान को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और एक छत. अच्छा, आप कैलकुलेट कीजिए कि इसमें कितना खर्च होता है और मेरा लाइफ स्टाइल में कितना खर्च होता है. खुद अपना अपना कैलकुलेट कीजिए. अपने आप को अभी एनालाइज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, ये डिफरेंस है वांट और नीड. मैं आप लोगों को सेविंग का कुछ आइडिया बताऊंगा जिसके अगर आज से आप लोग अडॉप्ट करेंगे तो लाइफ में बचा पाएंगे. और जब बचा पाएंगे तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे. जब इन्वेस्ट कर पाएंगे तो भी आपका ग्रोथ होगा. अच्छा, अगर मैं 30% इसी मंथ से सबका सैलरी हाइक कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा, इंक्लूडिंग मैं सर आल्सो. कैसा रहेगा? नाइस, वंडरफुल, गुड. एंड विदाउट योर परमिशन ऑफ योर कंपनी. कैसा रहेगा? मजा आएगा. ये मैजिक आप लोगों को अगर सुना दूं, बता दूं तो अच्छा लगेगा. सुपर. अभी मैंने आपको बताया कि सेविंग करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? कि इंसान के लाइफ में 6 प्रकार के रिस्क होता है. कितने लोगों को पता है? आप लोगों को पता है 6 टाइप्स ऑफ रिस्क है ना? जानना चाहिए ना. कॉइन के 2 साइड है, दोनों जानना जरूरी है. करेक्ट. तो इसलिए बचाना चाहिए ताकि अगर ये प्रॉब्लम आए हमारी लाइफ में तो हम मैनेज कर पाए. ठीक है. तो अब ये जानकारी लेना है कि पैसा बचेगा कैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर बचता ही नहीं है तो आप जो भी बता रहे हैं वो होगा कैसे. करेक्ट. देखिए, बचाने का तरीका है. अगर हम
ट्रैफिक के एग्नेस्ट रूल के एग्नेस्ट जाएंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहेगा कम रहेगा? ज्यादा रहेगा। है ना? वही हम लोग सब गलतियां कर रहे हैं। अभी होता क्या है, इनकम आया, खर्च करते हैं, फिर कोशिश करते हैं बचाने का। करेक्ट? यही नॉर्मली होता है ना? और ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? नहीं होगा। ये अपोजिट ऑफ ट्रैफिक रूल के एग्नेस्ट हम जा रहे हैं ड्राइव करके, तो क्या होगा? रिजल्ट भी वैसे ही होगा। तो इनकम माइनस खर्च बराबर से भी करते हैं, नहीं होगा। अब इसको थोड़ा उल्टा करना है, इनकम माइनस से भी जो बैलेंस बचेगा उसको खर्च करना है। अब बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट आप जो भी 20% 30% करेंगे और सेम डे आपके मनी डबल हो जाएगा, तो आपका 30% हाइक हुआ सैलरी की नहीं हुआ? दिस इज द मैजिक। इसके लिए आपको ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है, बॉस से झगड़ा भी करने की जरूरत नहीं है, डिमांड करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस में आपका 20 to 30% सैलरी इन समटाइम्स इट विल बी मोर आल्सो, डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। वो चीज आप 1-to-1 हमसे पूछ सकते हैं। 1-to-1 जब भी आपको लगे, मोबाइल नंबर है इसमें, फोटो ले लीजिए, 1-to-1 कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई सेल नहीं करूंगा। 27 ईयर्स हो गया, मोर देन 29,000 क्लाइंट हमारे हैं एंड ऑल आर है। ये स्मॉल चेंजेस है। अच्छा, कितने लोगों को फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में पता है? दैट्स ए बेसिक ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी फाइनेंशियल पिरामिड नहीं पता है तो हम फाइनेंस पे कैसे काम करेंगे? यह है फाइनेंशियल पिरामिड, यह है पिरामिड। अब इसका बेस देख रहे हैं कितना मजबूत है, बड़ा है ना? जब इस पर आंधी आती है, तूफान आता है, तो ये हिलता नहीं है, क्योंकि बेस बड़ा है। अभी हम इसको उल्टा कर रहे हैं, अब क्या हालत होगा? हिलते रहेगा ना, देखिए, कभी भी हिलते रहेगा। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, इसीलिए लाइफ हिल रहा है। अब मैं एक लिंक छोड़ा था कि इंसान को 6 रिस्क है, 6 प्रकार की रिस्क है, और ये रिस्क के कारण हमारा ये मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल पिरामिड को हमें समझने की जरूरत है। रिस्क 2 प्रकार की होती है, एक होता है मैन मेड, दूसरा होता है गॉड मेड। मैन मेड में क्या है? कभी काल कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, जॉब के साथ कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, व्हाटएवर में भी, ये हो गया मैन मेड। गॉड मेड में 5 रिस्क होता है, अगर किन्हीं को कुछ करेक्शन होगा तो कर सकते हैं। 5 रिस्क। 1 इज ए मेजर एक्सीडेंट, एग्री? नो टाइम, नो सिचुएशन। अभी हम बन ठोड़ के निकले, लेकिन पता नहीं बाहर निकलते ही कोई आके शुरू से गया, क्या होगा? यहाँ एक डायलॉग है मेरा, जब हम रोड पे चलते हैं तो अपनों या दूसरों के गलती से गिरते हैं, लेकिन उठते हैं सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी से। थैंक यू। दूसरा है कोविड के बाद डिजीज। आज आप सुनते होंगे कि बहुत सारे मेरा फ्रेंड था, यार बैठा था बैठे रह गया, सोया था सोए रह गया, कोई एज ब्रैकेट नहीं रह गया है। इनफैक्ट बिफोर कोविड वाज लेस, नाउ हैज इंक्रीज्ड, एग्री? तीसरा है एजिंग। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, क्या होता है बर्थडे में? वाह, राइट आंसर, करेक्ट। जो हम रोक नहीं सकते, वी कैन नॉट स्टॉप दैट, ठीक है। और चौथा है, इसके अलावा 1000 रीजन है जो कभी भी किसी को ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ सकता है, डेथ। जब हम सारे प्लानिंग करते हैं तो कभी कभी कुछ इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाती है ना, और इस प्लानिंग में इमरजेंसी फंड भी इनबिल्ट है। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि कौन ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमारे पैसे को ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम भी करे,
और ये 5 रिस्क फ्रॉम डे 1 से मेरा कवर करें। अगर ये बेनिफिट आप लोगों को मिले तो करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. है ना? Correct. यस। सो दिस इज द एजुकेशन। अभी मैं आप लोगों को कोई सेल किया? दिस इज द डिफरेंस। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यस। मेंबरशिप में भी जो होता है ना, फेल कर रहे हो, फेल नहीं करना होता है, बताना होता है, समझाना। एजुकेट कीजिए, एजुकेट कीजिए। एजुकेट की। यस, नॉट टू सेल, यू हैव टू एजुकेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। मैं रिकैप कर रहा हूं। इनकम माइनस सेविंग इजकल टू एक्सपेंसेस। एटलीस्ट 1 थिंग्स यू टेक इट फ्रॉम टुडे। और जब भी आप कोई भी चीज बाय करते हैं, देयर इज ए 2 सिग्नल। थिंक ऑन योर सेल्फ, इज इट नीड और इट इज विश। Wish always carry the liability and need always give you the peace of the mind. So thank you very much. You have given wonderful time, and thank you everyone. Please take the photo and you can give me. And your all data will be secret with me. It's not going to disclose to anyone.